हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, मैंने इतिहास को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक को किस किताब से आपको कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपके ये आप देख सकते हैं। पहले आपकी किताब देख लीजिए, ये आपके घटना चक्र है, पूर्वावलोकन ही है, ठीक है, हिस्ट्री का है। तो इस पर देखिए हम ये देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में कि आपके लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं RO और आपके UPPCS के लिए। खासकर RO के लिए आपको ध्यान देना, क्योंकि RO में क्या होता है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, ठीक है। इस पर देखिए पाषाण काल है, सिंधु सभ्यता है, वैदिक काल। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे आपका पाषाण काल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चीज़ें तैयार करनी है। देखिए पाषाण काल है, इस पर आपको दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा है इसमें आपको जो स्थल हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर पूर्व पाषाण काल लिखा हुआ। पूर्व पाषाण काल में आप देखेंगे पंजाब की जैसे सोहन घाटी थी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, चापर चार्पिंग पेबुल संस्कृति थी। तो आपको ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर बना लेना। जो चीज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है कि यार ये शब्द हट के, तो आपको ये नोट्स से यही फ़ायदा होने वाला। ये तो आप ऐसे मार्किंग भी कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर लिख सकते हैं अपने दिमाग के लिए, या आप अलग से शॉर्ट नोट्स A4 पेपर में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पाषाण काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा स्थल किस काल का है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी और इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि खाद्यान्न के बारे में आपको ध्यान देना है कि खाद्यान्न किस काल में मिला था और कौन कौन से खाद्यान्न के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से कौन सी जानकारी मिलती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। मूर्तियों के बारे में आपको कहाँ से क्या उत्खनन में मिला है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए प्रश्न कोश में आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है, इसका ये सब थोड़ा फ़ायदा है। प्रश्न कोश से आप देख सकते हैं। देखिए इतिहासकार जो है उनके बारे में पूछा है। उसके बाद आप आगे देखेंगे ना, ये देखिए भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, खाद्यान्न से संबंधित। कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य ये भी खाद्यान्न से संबंधित है। आप देख सकते हैं खाद्यान्न से बहुत क्वेश्चन आते हैं। खाद्यान्न से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं, उपकरण के बारे में पूछा गया है। तो आपको पाषाण काल से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट करनी है। इसके बाद देखिए पाषाण काल के बाद हम देखेंगे तो सिंधु सभ्यता में आपको कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे, सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको कौन सी साइड किस नदी के किनारे है और किस राज्य या किस देश में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इनके बारे में विद्वानों के बारे में ध्यान देना है। ये जो आपके विद्वान लिखे हैं कि 2-3 को आप याद कर सकते हैं जिनमें आपको टिक लगे हैं, व्हीलर का भी याद कर सकते हैं। बाकी आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हड़प्पा स्थल है उनकी खुदाई में क्या मिला है, कौन सी जगह से कौन सी चीज़ मिली है। इसमें भी खाद्यान्न महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ध्यान देना कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे या किस राज्य में मिली है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपके लिए ये देख सकते हैं आप सिंधु सभ्यता और उनसे संबंधित नदियों के बारे में जानकारी है। ये आप देख सकते हैं प्रमुख धातुएँ जो हैं कहाँ से मिली थी, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण में किसका क्या मत है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रश्नकोश है। प्रश्नकोश देखिए लगभग इसमें आपके अच्छे खासे प्रश्न हैं। लगभग आप देखेंगे कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 92 क्वेश्चन हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान देना है जो जो टॉपिक मैंने बताया वो चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर राडित थी, ये सब देखिए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया गया है, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये चीज़ भी देखिए। ये देखिए उत्खननकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता आपको ध्यान देना हड़प्पा के कौन थे, हस्तिनापुर के, तक्षशिला, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी, अब यहाँ देखिए, ये देखिए बस्ती हैं, नदियों के बारे में पूछ लिया है, किस नदी के किनारे हैं, ये आप देख सकते हैं। कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है, ये हड़प्पा स्थल हो गया, यहाँ से कौन सी क्या चीज़ मिली ये आपसे पूछा गया है। ये आप देखिए विशाल स्नानागार कहाँ से मिलता है, ये चीज़। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कौन से टॉपिक से क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। देखिए तैयारी सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हमें कौन से टॉपिक से कौन कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए पूछी जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण किसका नहीं हुआ, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना, पशुओं से संबंधित उन्हें भी याद रखना है। अब देखिए आगे हम देख लेते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी है, इस पर हम वैदिक काल तक ही देखेंगे। इन 3 टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक है जो कि तैयार करने हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तक तो मैंने भी आपको बता दिया है कि
क्या क्या आना है, और ख़ासकर मैंने इसका वीडियो भी डाला है जो कि आपकी क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं। थ्योरी पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दी है सिंधु घाटी सभ्यता की और आपके पाषाण काल की भी। देखिए वैदिक काल में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी, इसमें तो आपको देखिए आर्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्य कहाँ से आए थे, किसने क्या मत दिया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये किसने कहा था। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये किसने कहा था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान, ये आप देख सकते हैं ऐसे हैं। उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने माना था, मध्य एशिया से मैक्स मूलर जी ने माना था। तो आपको ध्यान देना है। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वैदिक काल में इंपॉर्टेंट है आपके वेद जितने हैं, चारों वेद के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और खासकर ऋग्वेद के मंडल के बारे में ये आपसे मैचिंग के लिए भी पूछ लेते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और जितने भी वेद हैं उनमें देवी देवताओं के बारे में जानकारी जो मिलती है, कौन से देवता ज़्यादा प्रसिद्ध थे, किनके बारे में कितने सूक्त मिलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में आपको ये भी ध्यान देना है, जो यहाँ पर आप देखेंगे ना, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हर एक के हैं, ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, यजुर्वेद के, सामवेद, इनके बारे में जानकारी आपको रखना है। ठीक है, ऋग्वेद की नदियों के बारे में देखिए आपको जानकारी यहाँ पे ध्यान देना है। अश्विनी को क्या कहा जाए, अश्विनी को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, विपासु को क्या कहा जाता है, परशुड़ी, वितस्ता, ये भी आपसे मिलान में पूछ लेते हैं। ये देखिए ये भी नदियाँ हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, देखिए जो शब्दावली है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक शब्दावली जो है उनमें नीवी को क्या कहा जाता था, वासस को क्या कहा जाता था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और देखिए वैदिक साहित्य में आप देखेंगे किस देवता को किस उपनाम से जाना जाता था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना। पूर्व में सम्राट कहा जाता था इन्हें, पश्चिम दिशा में सौराट कहा जाता था, उत्तर दिशा में विराट, दक्षिण में भोज कहा जाता था, मध्य में राजा कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आपको पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता रहता था। सेनानी क्या था, सेना का प्रमुख। ग्रामीण क्या था, ग्राम का प्रमुख। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इनमें आपको देखिए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, जो चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उसे ज़रूर आपको हेडलाइन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, या अलग से शॉर्ट नोट बना लेना है, जिससे आपके एग्जाम समय में आप उसे रिवीजन अच्छे से कर सकें। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 2-3 बार आप जब पढ़ेंगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। आप सोचेंगे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद तो रहेंगी, लेकिन आप कन्फ्यूज रहेंगे। अब देखिए प्रश्न कोश से आपको ये अंदाजा होगा किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल और आपका वैदिक संस्कृति में मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बौद्ध धर्म के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। लगभग देखिए सबसे ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म है, जैन धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं 138 क्वेश्चन लगभग आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन वो अलग चुकी है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म, जिसे हम अगले वीडियो में बताऊंगा इससे आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ मैं कैसे आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।